करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। तो बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये हमारा यूट्यूब में ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। अगर आप हमारे चैनल पे सबसे पहले आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि बहुत सी जल्द आपको लाइव ज़रूर मिले। ओके, ध्यान दीजिएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? देखिए, इन्वर्स का मतलब होता है प्रतिलोम। इन्वर्स का मतलब होता है प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, जैसे व्युत्पन्न, ठीक है। जैसे कि कोई भी नंबर दिया जाता है डिजिट, जैसे कि हमारा 3 दिया, 3 का पूछेगा अगर प्रतिलोम क्या होता है तो 3 के नीचे में 1 होता है, इसको डायरेक्ट उलट देंगे, यानी कि 1/3 इसका इन्वर्स हो जाएगा। जैसे हमारा 2 दिया है और 2 का पूछेगा इन्वर्स तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यही अगर 4/3 दिया है, 4/3 का इन्वर्स पूछेगा तो 3/4 हो जाएगा। ये सी होता है इन्वर्स, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री आप लोग शायद 10th में भी पढ़े, 10th में भी पढ़े होइएगा, 11th में भी पढ़े होइएगा, आज 12th में भी है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियाँ होती है। ट्रिग्नोमेट्री की टोटल 6 निष्पत्तियाँ होती है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। उसका कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की टोटल 6 निष्पत्तियाँ, एक साइन थीटा, उसका कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा और सेक थीटा। टोटल 6 निष्पत्तियाँ होती है ट्रिग्नोमेट्री की। और ट्रिग्नोमेट्री का अगर इन्वर्स करेगा निकालने के लिए तो देखिए, इन्वर्स मतलब हमने क्या कहा था, उल्टा, यानी कि साइन का होगा 1/sin थीटा, ठीक है। कॉस का होता है 1/cos थीटा, टेन का होता है 1/tan थीटा, कॉट का 1/cot थीटा, कोसेक का 1/cosec थीटा और सेक का 1/sec थीटा। यही हमारा इन्वर्स होता है। और 1/sin थीटा को हम लोग देख सकते हैं, साइन इन्वर्स थीटा, हाँ या ना, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर होता है उसके पावर -1 होता है तो 1/sin। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा हो। देखिए, और अगर यहाँ पे 2 इन्वर्स होगा, यहाँ पे 1/2 लिखते हैं ना, ठीक उसी तरह साइन इन्वर्स रहेगा तो 1/sin थीटा होगा, यानी 1/cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos इन्वर्स थीटा, टेन थीटा को टेन इन्वर्स थीटा, उसी तरह कोट थीटा को कोट इन्वर्स थीटा, ठीक है। और फिर कोसेक इन्वर्स को कोसेक इन्वर्स थीटा, सेक थीटा को सेक इन्वर्स थीटा, ठीक है। और अगर हम पूछेंगे साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है तो साइन इन्वर्स माइनस थीटा, ठीक है, सॉरी साइन इन्वर्स थीटा। कॉस थीटा का इन्वर्स होता है कॉस इन्वर्स थीटा, टेन थीटा का इन्वर्स होता है टेन इन्वर्स थीटा, कॉट थीटा का इन्वर्स होता है कॉट इन्वर्स थीटा, कोसेक थीटा का इन्वर्स होता है कोसेक इन्वर्स थीटा और सेक थीटा का इन्वर्स होता है सेक इन्वर्स थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आप शायद आप लोग पढ़े होइएगा 11th में और 10th में कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान, ठीक है। इसी तरह टोटल त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियाँ, 6 निष्पत्तियाँ में से 6 का 6 अगर इस 0, 30 और 45, 60, 90 का अगर मान आपको पता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो फिर याद कर लीजिए क्योंकि आपको इस चैप्टर में बहुत काम आएगा। वो 6 निष्पत्तियों का मतलब कोण का मान, चलिए हम वो भी लिखा देते हैं। वो 6 निष्पत्तियों का कोण का मान, देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ हमारा हो गया कॉस थीटा, ये हो गया हमारा टेन थीटा,
ये हो गया cos थीटा, ये cosec थीटा, और सबसे लास्ट हो जाएगा sec थीटा। देखिए साइन 0 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इनको याद है वो भी एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा। 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसी तरह कॉस होता है, साइन का इस साइड से लेते चले जाएंगे तो साइन का तो कॉस हो जाएगा, यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1√3/2 1/2 सॉरी हाँ 1/2, और 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और 90 डिग्री का मान 0 होता है। टेन थीटा हम जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। 0/1 0, 1/2 और बाई √3/2 यानी 1/3, ठीक है। इसका 1 हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा, और इसका अपरिभाषित, ठीक है। इसको अनडिफाइंड कहते हैं, अपरिभाषित। कॉट का होता है अपरिभाषित, √3 1 1/√3 और 0। इसका कोसेक है, कोसेक का हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। 2 √2 2/√3 और 1, और सेक का होता है 1 2/√3 √2 2 और अपरिभाषित। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कहता है टोटल निष्पत्तियों के 0 30 45 60 और 90 डिग्री का मान है, ठीक है। अब आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूला है जिसे हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कुछ फॉर्मूला को, जिससे आप लोग का 2.1 एक्सरसाइज बनेगा। फॉर्मूला को प्रूफ भी करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी देंगे। एग्जाम्पल के साथ साथ आप लोग बनाते रहिएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए फॉर्मूला का टाइप 1 बताते, देखिए टाइप 1। देखिए पहला लिखिएगा साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, देखते रहिएगा। दूसरा है कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तीसरा है सॉरी कोसेक कर दीजिएगा, कोसेक इनवर्स होगा। tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा। देखिए टाइप 1 में 3 फार्मूला है, ठीक है। आपको याद करने का ट्रिक बताते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है, और tan जिसमें रहेगा डायरेक्ट माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस के साथ डायरेक्ट निकाल दिएगा। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट प्रूफ करते हैं। प्रूफ 1 रहेगा। देखिए क्या दिया, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। देखिए LHS साइड ये हो गया, लेफ्ट LHS से लेते हैं, ठीक है। LHS ये हो गया, LHS से हम लोग लेंगे साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू, हम ABCD कुछ भी मान लेते हैं, चलिए A मान लिया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको माने साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू A, ठीक है। इसको हम माने, इस ना को हम A मान लिया और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब देखिए इस साइड इन्वर्स है, उस साइड इन्वर्स हट जाएगा, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि साइन अगर इस साइड रहेगा तो उस साइड जाने के बाद इन्वर्स हट जाता है। देखिए माइनस थीटा है, इन्वर्स उस है तो इस साइड इन्वर्स हट जाएगा, इक्वल टू साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ -1 से गुना करने पर देखिए दोनों तरफ अगर -1 से गुना करेंगे तो देखिए इधर हो जाएगा थीटा इक्वल टू माइनस साइन ए,
ठीक है। और देखिए हम ये एक बात जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है ना। हम इसको लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, हाँ या ना, ये बताइए। क्योंकि थीटा की जगह पे यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा। ओके, देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो देखिए इतना की जगह पर हम लोग यहाँ पे ये लिख दिए, और ये फॉर्मूला होता है इसको साइड में लिख दिया। देखिए अब यही साइन है, इसको इस साइड लेके आते हैं, इधर हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे या का चिन्ह आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा इधर, देखिए यहाँ पे है साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू माइनस ए। आप दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे, दोनों तरफ माइनस 1 से गुना करेंगे। ठीक है, देखिए इस साइड आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू ए। देखिए ए तो हम लोग इतना को माने थे, तो इसका मतलब ए कम जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे ये लिख सकते हैं ना। देखिए अब ए का मान फर्स्ट में रखने पर ए का मान इस सबकन फर्स्ट में रख देंगे, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू इतना हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स थीटा। देखिए यही ना हमें प्रूफ करना था। देखिए हमें यही ना प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ हो गया, एक छोटा सा तो बात था। इसी तरह कोसेक भी हो जाएगा, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ कोसेक रखिएगा, टेन भी इसी तरह से होगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। कोसेक भी इसी तरह से, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ कोसेक रख दीजिएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स है तो यहाँ पे कोसेक इनवर्स, यहाँ भी कोसेक इनवर्स, यहाँ पे कोसेक, फिर कोसेक इनवर्स, यहाँ पे कोसेक इनवर्स, यहाँ भी कोसेक इनवर्स, यहाँ भी कोसेक इनवर्स, हो गया। ये टेन भी ठीक उसी तरह से है। देखिए अब इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। पहले टाइप 2 देख लीजिएगा, एग्जाम्पल दोनों का एक साथ करवा देना, दोनों का एग्जाम्पल एक साथ ही करवा देना, ठीक है। देखिए टाइप 2 में हमारा फर्स्ट हो गया कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। सेकेंड हो गया सेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। थर्ड में हो गया कॉट इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। देखिए इसका प्रूफ हम करते हैं कॉस का, ठीक है। प्रूफ 1। देखिए हमारा दिया है LHS में, LHS क्या दिया, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा। देखिए कॉस इनवर्स माइनस थीटा दिया है, इसको हम अपने मन से ABCD कुछ भी मान सकते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं P, ठीक है। लेट मान लिए कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा P के बराबर है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ कॉस इन्वर्स में इस साइड इन्वर्स हट जाएगा। देखिए माइनस थीटा
इक्वल टू कॉस पी हो गया। यहाँ पे आप दोनों तरफ माइनस 1 से गुना करेंगे, दोनों तरफ -1 से गुना करने पर देखिए इस साइड वाला माइनस हट जाएगा, यानी कि हो जाएगा थीटा इक्वल टू माइनस कॉस पी। ठीक है, और आप लोग जानते रहिएगा कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू 180 कॉस 180 माइनस थीटा होता है। यह फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, 11th पे पढ़े हैं। कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस 180 माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो अब आप लोग ये लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। थीटा की जगह पे पी है तो यहाँ पे पी हो जाएगा। ओके, अब ये कॉस है, ये इस साइड आ गया, ये हो गया कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई माइनस पी। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब नेक्स्ट है, देखिए इसके बाद ये पी है ना, पी को हम इस साइड लेके आते हैं, पी को इस साइड लेके आएंगे। ये हो जाएगा पी प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये कॉस को हम उस साइड ले जाते हैं, पी बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और p का मान जो है ना फर्स्ट में रख देंगे। p का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर ठीक है, p का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो देखिए p का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा। देखिए यही ना हमें प्रूफ करना था। देखिए ये आ गया, प्रूफ हो गया। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। चलिए अब इस पर हम एग्जाम्पल करवाते हैं। टोटल 6 फार्मूला भी बताए हैं, 6 का 6 फार्मूला हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल बताते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला था साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। सेकेंड था कोसेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। थर्ड था टेन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स थीटा। फोर्थ था कॉट इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। फाइव था कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। सिक्स था सेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। टोटल 6 फार्मूला था। अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमारा है साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, साइन इनवर्स माइनस 1/2। देखिए क्या बनेगा, हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ पे साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा की जवाब कितना है, 1/2 है, 1/2। ओके, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो गया। अब देखिए
हो गया माइनस साइन 1/2 कितना, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो π/6 का मान, ये π/6 लिख दीजिएगा, ये आंसर हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। यही हमारा एग्जाम्पल सेकेंड होता है। देखिए साइन इनवर्स माइनस √3/2। ओके, देखिए साइन माइनस थीटा, हम क्या जानते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा की जगह कितना है, √3/2। ठीक है, यहाँ पर माइनस का माइनस, साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो π/3 यानी कि 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का माइनस √3/2 होता है। देखिए √3 हो गया, सॉरी π/3 हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं कोसेक पर। देखिए कोसेक का एग्जांपल है, कोसेक इनवर्स माइनस √2। ठीक है, कोसेक इनवर्स, देखिए कोसेक इनवर्स 1/√2। देखिए हम लोग जानते हैं कि कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स थीटा, थीटा कितना है √2 हो गया। यहाँ माइनस कोसेक कितना डिग्री का मान √2 होता है, तो π/4 का मान, π/4 लिख दीजिएगा, चाहिए हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप देखिए इसमें आते हैं कॉस वाला एग्जांपल लेते हैं, एक कॉस का एग्जांपल लेते हैं, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। ठीक है, देखिए कॉस इनवर्स माइनस 1/2। देखिए हम जानते हैं कॉस इनवर्स माइनस थीटा, इसको अब थीटा है, ठीक है, इसको हम थीटा मान लिए, ये थीटा की जगह 1/√2 है। देखिए हम जानते हैं कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस, सॉरी पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, थीटा कितना है 1/√2। ठीक है, देखिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई की जगह पर पाई हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस कॉस इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स √2 का मान कितना होता है, कॉस इनवर्स 1/√2 का मान होता है π/4, यानी कि 45 डिग्री का मान होता है कॉस इनवर्स 1/√2। देखिए पाई में से π/4 जाएगा, तो देखिए एलसीएम लेते हैं, 4 पाई माइनस पाई, टोटल घट जाएगा तो 3π/4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल और बताते हैं। एग्जांपल ठीक से समझिएगा, एग्जांपल समझ जाइएगा तो फिर फॉर्मूला याद रखिएगा, एग्जांपल समझ जाइएगा तो आपको 2.1 बहुत इजी से बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे है कॉट इनवर्स माइनस √3। ठीक है, हम लोग जानते हैं कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, थीटा की जगह क्या है √3 है, यहाँ √3 होगा। ठीक है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, पाई की जगह पर पाई, बीच में माइनस, कॉट इनवर्स √3 का मान कितना होता है π/6। ठीक है, कॉट √3 का मान π/6 होता है ना, तो ये कॉट इनवर्स √3 का भी मान π/6 ही होगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 6 हो गया, और यहाँ पर 6 पाई माइनस पाई। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 5π/6 आंसर होगा। अगर आप लोगों को देखिए यहाँ पर हो गया, इसी तरह आप लोग सेक का निकाल लीजिएगा। ठीक है, 10 का कोसेक का आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आशा करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी नए नए ट्रिक के साथ साथ इस पर बैठ के मैथ की तैयारी और केमिस्ट्री की भी आराम से तैयारी कर सकते हैं। ओके।